लीगल ट्रैप। अब यहाँ आता है इस कहानी का सबसे डेंजरस पार्ट, इंडियन लॉ। और दोस्तों ये बात समझना जरूरी है कि इंडिया में किसी भी गंदा प्राइवेट और अडल्ट वीडियो को शेयर करना मजाक नहीं है। लॉ इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। आईटी एक्ट का सेक्शन 67A कहता है कि अगर आप कोई सेक्सुअल एक्सप्लाइसिट यानी अडल्ट टाइप वीडियो ऑनलाइन भेजते हो, अपलोड करते हो या फॉरवर्ड करते हो तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब पुलिस सीधा अरेस्ट कर सकती है और बेल मिलना मुश्किल होता है। पहली बार पकड़े गए तो मैक्सिमम 5 साल तक जेल और 10 लाख तक फाइन लग सकता है। अगर दोबारा ऐसे किया तो मैक्सिमम 7 साल तक जेल हो सकती है। सेक्शन 66E एक और इम्पोर्टेंट लॉ है इसके हिसाब से। अगर आप किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो बिना उनकी परमिशन के शेयर करते हो तो ये प्राइवेसी तोड़ने का क्राइम है। इसमें भी जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। IPC 35(4)C एक और सेक्शन है जिसे सिंपल शब्दों में छुप कर देखना या रिकॉर्ड करना बोला जा सकता है। अगर कोई किसी को उनकी परमिशन के बिना प्राइवेट सिचुएशन में रिकॉर्ड करता है तो ये सीधा क्राइम है। IPC 292 और 293 ऑप्शंस मटेरियल से डील करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक के लिए ठीक नहीं है उसका बेचना, बांटना या सर्कुलेट करना इलीगल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमेजिन कीजिए अगर आपने सिर्फ फॉरवर्ड किया हो तब भी आप लॉ के हिसाब से पब्लिश या ट्रांसमिट कैटेगरी में आ जाते हो। मतलब जो भी इस चैन में शेयर करता है वो भी उतना ही फंस सकता है जितना पहली बार लीक करने वाला। साइबर क्राइम साइबर डिपार्टमेंट के पास आज व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम ग्रुप, स्क्रीनशॉट और सर्वर रिकॉर्ड ट्रेस करने की फुल कैपेबिलिटी होती है। याद रखिए इंटरनेट पर कुछ भी कम्प्लीटली डिलीट नहीं होता। इसका असर आपके फ्यूचर पर पड़ सकता है। गॉड जॉब, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, वीजा स्क्रीनिंग, सब जगह साइबर ऑफेंस का रिकॉर्ड दिखता है। और सबसे डार्क बात यह है कि अगर कोर्ट में एक बार आपके अगेंस्ट केस बन गया तो डिजिटल सिस्टम में आपका नाम साइबर क्रिमिनल के टैग के साथ लिंक हो सकता है। ये टैग लाइफ लॉन्ग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं, यानी कि निचोड़। दोस्तों एक सिंपल सा सवाल, जब आपने 19 मिनट का वीडियो का नाम सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? ऑप्शन ए, ये गलत हुआ, ऐसे लीक नहीं होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी, लिंक चाहिए। रिसर्च यह दिखाती है कि जब कोई स्कैंडल वायरल होता है तो यूथ का एक बड़ा हिस्सा क्यूरियोसिटी में चला जाता है। लोग रिपोर्ट करने से पहले देखना चाहते हैं। यानी प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में नहीं, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है। सोफिकर और सोनाली की जिंदगी टूट गई। जन्नत को बिना वजह ट्रोल किया गया और हमने क्या किया? बस कंज्यूम किया। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा सस्ता इंटरनेट है, लेकिन यूथ का टाइम स्किल सीखने में नहीं बल्कि स्कैंडल्स फॉलो करने में जाता है। नेक्स्ट टाइम कोई पूछे लिंक है क्या तो उससे भेजना मत, रिपोर्ट कर देना, क्योंकि प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं होती। प्राइवेसी एक ह्यूमन राइट्स है। अगर आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि यूथ को समझ आए कि डिजिटल वर्ल्ड का डार्क साइड कितना डेंजरस है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।